वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो मेरा चैनल है ये फोकस कर रहा है उन स्टूडेंट्स पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि महीना या 15 दिन ही रह गए और उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। इस चैनल में इन वीडियोस में मैं आपको छोटी छोटी सब हेडिंग्स, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने नोट करना है, और उन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। फिक्र नहीं करनी, आपने कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं लिखने, मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए काम नहीं दूंगा। बस आपने मेन पॉइंट्स अच्छे से लिख लेने हैं। जो भी उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो जैसे भी हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, उसके नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इकोनॉमिक्स टफ है, और आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। मैंने ये चैप्टर इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बाकी चैप्टर से इजी है। हमने टफ चैप्टर्स पहले नहीं हाथ लगाना उनको, क्योंकि फिर आपको सिलेबस टफ लगेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर पर हम मूव करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में आ सकता है वो है डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड, एक्सप्लेन डिमांड। सो अगर आप किसी चीज को खरीदने के इच्छुक हैं, जहां यूं कह लो कि आपके अंदर डिजायर है किसी चीज को खरीदने के लिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है। डिजायर कभी भी डिमांड नहीं होता। और अगर आपके पास पैसे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, इफ यू आर एबल टू बाय एनी कमोडिटी बट यू डोंट हैव एनी डिजायर टू बाय इट, तब भी हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड कब कहा जाता है? जब आपके अंदर किसी चीज को, किसी कमोडिटी को, किसी गुड को खरीदने का डिजायर भी हो, आपके पास पैसे भी हो, और आप रेडी भी हो उस चीज को खरीदने के लिए, तब हम डिमांड कहते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू बाय, कंज्यूमर इज नॉट ओनली एबल टू बाय बट इज ऑल्सो रेडी टू बाय। इट इज कॉल्ड डिमांड। मीन्स जब आपके अंदर डिजायर भी है, आपके पास पैसे भी है, और आप रेडी भी हो किसी चीज को खरीदने के लिए, उसे हम डिमांड कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आगे हम करेंगे डिमांड के टाइप्स। टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला प्राइस डिमांड, सेकंड होता है इनकम डिमांड, और थर्ड होता है क्रॉस डिमांड। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में कभी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसके अंदर से जो ये 3 टाइप्स हैं, इनमें से कोई एक टाइप आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, नाम से ही पता चल रहा है। प्राइस क्या मतलब होता है? प्राइस क्या है? किसी भी वस्तु की मूल्य, उसे हम प्राइस कहते हैं। प्राइस डिमांड क्या कहता है? प्राइस डिमांड कहता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है या फिर ज्यादा होता है, उसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है, मतलब ज्यादा लोग खरीदते हैं या कम लोग खरीदते हैं, उसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं। प्राइस डिमांड shows a relationship between the price of the commodity and demand for that commodity. ओके, प्राइस में चेंज आने पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बढ़ती है या कम होती है, उसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं। इसकी इक्वेशन भी होती है, वो होती है डिमांड फॉर गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स। गुड मीन्स कमोडिटी। ये इसकी इक्वेशन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके साथ में ये इक्वेशन लिख कर आओगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब वस्तु का कितना प्राइस बढ़ता है, कम होता है, उसी की वजह से उसी वस्तु की डिमांड कम होती है या बढ़ती है। ओके, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लगा लो। कोई चीज 10 रुपए की है, अगर वो 50 की हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, गरीब लोग कम खरीदेंगे।
कोई चीज 50 की है, अगर उस वस्तु की अगर प्राइस जो है वो 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये होता है प्राइस डिमांड। ये था हमारा पहला टाइप। ओके, अब दूसरा टाइप है, दूसरा होता है इनकम डिमांड। आपको बस इतना ही लिखना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। उसके मैं नोट्स आपको नोट्स इतने ही बनाने हैं, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि मैं नोट्स खुद प्रोवाइड करूंगा। ओके, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट वर्ड से क्लियर हो जाएगा, इनकम, कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने पर प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ती है या कम होती है, उसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। इनकम डिमांड shows the relationship between the income of the consumer and demand for the commodity. इसकी इक्वेशन क्या होगी? Demand of X commodity is the function of income of the consumer. Y denotes income. So income demand का concept इतना ही है, it shows relationship between the income of the consumer and demand for the product. अगर consumer की income बढ़ती है, ओके, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी प्रोडक्ट्स की। अगर हमारी इनकम कम होती है, घट जाती है, तो हम गुड्स की डिमांड कम करेंगे। ओके, इसे हम कहते हैं इनकम डिमांड। इसमें एक चीज और आती है, जब हमारी इनकम कम हो जाती है तब हम महंगी चीजों की डिमांड कम करते हैं, सस्ती की ज्यादा करते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तब हम सस्ती चीजों की डिमांड कम करेंगे और महंगी चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे। जो सस्ती चीजें होती हैं, जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाती है, उसे हम गिफ्ट गुड्स कहते हैं। ओके, अगला तीसरा टाइप है, वो है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? क्रॉस डिमांड शोज रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कॉफी और चाय। अगर मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ जाए, अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम टी को बाय करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? प्राइस बढ़ा है कॉफी का, डिमांड बढ़ रही है टी की। इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, तो हम उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। इसकी भी एक छोटी सी इक्वेशन होती है, उसे हम कहते हैं डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड वाई। दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने पर किसी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाना, ओके, जहां कम हो जाना। और उन गुड्स को क्या कहते हैं? हम उन गुड्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट्स। ओके, ये हमारे 3 टाइप्स हो गए डिमांड के, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। आप इसके नोट्स ले लो, ये मेन पॉइंट्स लिख लो और कुछ मत लिखो, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये 3 टाइप समझ आ गए होंगे। अब हम आगे मूव करते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर।